अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर कायनात। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने बात की थी रीजंस बिहाइंड लिवर साइरोसिस। तो अब मैं बात करूँगी रीजंस बिहाइंड लिवर साइरोसिस का पार्ट 2, जिसमें हम ये बताएंगे कि सिम्टम्स क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या होंगे। रीजंस तो चले पता चल गया, अब सिम्टम्स क्या हैं जिसके बेस पे इसको डायग्नोस किया जा सकता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सिम्टम जो हैं वर्स भी हो सकती हैं और साथ साथ इनके मज़ीद जो है वो वर्स आप ये कहने के नताइज भी सामने आते हैं। तो हमने इनको सिम्टम्स की बुनियाद पे बेसिक जो दो इसकी डिविजन्स की हैं, एक है अर्ली स्टेज, आप इसको ये कह सकते हैं कि अर्ली स्टेज सिम्टम्स हैं, और दूसरी जो है वो एडवांस स्टेज सिम्टम्स हैं। अर्ली स्टेज सिम्टम्स वो होती हैं जो बिल्कुल माइनर सी होती हैं, जो कि इस बीमारी का आप ये कहने के स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और एडवांस स्टेज सिम्टम्स ये होती हैं कि वहाँ से वापसी हद दर्जा नामुमकिन हो जाती है। ठीक है जी, सबसे पहले बात करते हैं अर्ली स्टेज के ऊपर कि अर्ली स्टेज में इसमें क्या निशानियां हैं या कौन से सिम्टम्स हैं जिसके थ्रू हम इस बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। ये बीमारी जो है अर्ली स्टेज में इन सिम्टम्स के साथ इसकी इतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं होती कि इसका जो है इलाज नामुमकिन हो। आपको पता है अल्लाह ताला ने हमारे इंसानों के लिए जो एक तोहफा पैदा किया वो ये है कि जिगर का अगर आप एक फ्रेश टुकड़ा लगा दें तो उससे पूरा जिगर वापस बन जाता है। छोटा सा टुकड़ा भी उसको पूरे जिगर को पैदा करने की सलाहियत रखता है। तो अर्ली स्टेज में अगर आप इस तरह के किसी मसले का शिकार होते हैं और इसको डायग्नोस कर सकते हैं तो इसमें बहुत से जो हैं हल मौजूद हैं। अब आप बात करते हैं सिम्टम्स के ऊपर। तो सबसे पहला सिम्टम्स है यकदम चक्कर आ जाते हैं। बैठ के खड़े होते हैं चक्कर आ जाएंगे, लेटे लेटे चक्कर आ जाएंगे, खड़े खड़े चक्कर आ जाएंगे, मतलब आप किसी भी पोजीशन में मौजूद हैं आपको फ़ौरन से चक्कर आ जाते हैं। ख़ुसूसन वो लोग जो वॉशरूम यूज़ करते हैं और जो है वो इंडियन टॉयलेट पे बैठे हुए हैं और उनको एकदम से चक्कर आ जाएंगे। उनको महसूस होता है कि उनके दिमाग की नसों में खून का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा कमज़ोरी महसूस करते हैं, हर टाइम कमज़ोरी, चलने फिरने से कासिर महसूस करते हैं, उनसे हिम्मत नहीं होती कि वो उठ के कोई काम करें। ठीक है, उनको हर टाइम मसल्स के अंदर कमज़ोरी जो है, या आप ये बोल दें कि उनको आयरन डेफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। फिर भूख नहीं लगती। आपने अगर कभी जिगर साइरोसिस या जिगर कार्सिनोमा का कोई पेशेंट देखा हो तो उनकी जो एक सिम्टम है जो आपने हर जगह कॉमनली पाई जाती है और लाजमी पाई जाती है वो है भूख नहीं लगती। जिगर काम करेगा तो भूख लगेगी ना। जिगर खून नहीं बना रहा, या जिगर के अंदर मज़ीद इतने जिगर को अपने इतने मसाइल हैं कि वो काम तो कर ही नहीं पा रहा जो उसको करना चाहिए, तो भूख नहीं लगती। वज़न कम होने लग जाएगा। लिवर साइरोसिस का पेशेंट है, फैटी लिवर का पेशेंट है, या फिर लिवर कार्सिनोमा का पेशेंट है, इनका वज़न गिरने लग जाएगा। ख़ासकर जिगर से रिलेटेड जो भी मसला है, खुद ब खुद ज़ाहिर बात है खाना नहीं खाएंगे वज़न तो गिरेगा। इसके अलावा वैसे भी जो है वो खाना गिरने, जो खाना नहीं खाते तो साथ में क्या होता है, वज़न गिरने लग जाता है। मतली और क्या है, बाज़ औक़ात उनको जो है उल्टी आने लग जाएगी, या फिर हर टाइम मतली क्या जैसी फीलिंग्स होंगी लेकिन वॉमिटिंग नहीं होती। और एक जो सबसे इसकी वर्स सिम्टम्स हैं जो कि आप ये कह दें कि बहुत इम्पोर्टेंट और वर्स है, जिसका इलाज जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी होता है और बहुत रेयर भी होता है, वो है पेट में पानी पड़ जाना। जब पेट में पानी पड़ जाएगा या पेट फूलने लग जाएगा तो भी ये एक डायग्नोसिस, आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिगर जो है वो काम नहीं कर रहा। हमारा जिगर सिर्फ खून नहीं बढ़ाता, जिगर हमारी नींद को कंट्रोल करता है, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को कंट्रोल करता है, हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है। जब जिगर काम नहीं करता तो फिर इस तरह के मसाइल जो हैं वो सामने आते हैं। फिर एक और जो चीज़ है वो ये है कि आपने अक्सर अपने इर्द गिर्द लोग देखे होंगे जिसको आपने कभी कहा भी होगा कि यार तुम्हारी जिल्द या तुम्हारी आंखें हर टाइम पीली क्यों रहती हैं,
और वो कहेंगे कि यार मैं पानी तो बहुत पीता हूँ लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पी रही है। तो उसका जो रीज़न है, उसकी जो वजह है वो ये है कि उनका जिगर जो है वो काम नहीं कर रहा। ये होगी सारी अर्ली स्टेज की सिम्टम्स। अब बात करते हैं एडवांस स्टेज के ऊपर। अच्छा, इन दो पार्टीशंस के अलावा भी बहुत सी वजूहात हैं जो कि मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। अच्छा, एडवांस स्टेज में क्या है कि स्वेयर जो है जॉइंटस होगा बहुत ज़्यादा। उसके अलावा जो स्टूल है वो बहुत पेल कलर में होगा, या जो यूरिन है, आप जिसको पेशाब भी कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डार्किश होगा। इचिंग बहुत ज़्यादा रहती है और इजी ब्लीडिंग होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप दांत ब्रश करें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, नाक आपने साफ किया तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जो है आपके टिश्यूज़ जो हैं वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि उनमें आसानी से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। बाद वक़्त ये होता है कि लोगों ने ख़ारिश की किसी ने, और उनको जिल्द से उनके जो है वो खून रसना शुरू हो जाता है। ये भी एक जो है वो बहुत क्लियर सिम्टम है। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करें तो टांगों के ऊपर या फिर पाँव में जो है वो सूजन रहेगी। उनकी टांगें जो है वो सूज जाती हैं और इतनी कि वो पत्थर जैसी हो जाती हैं। और आप अगर उनको दबाते हैं, मालिश वगैरह करते हैं, जब उनमें खून का बहाव जो है वो ठीक होता है तो फिर वो नॉर्मल हो जाती है, नरम हो जाती हैं। अच्छा, कन्फ्यूजन, मैंने अभी भी बात की। कन्फ्यूजन ऐसी कि इंसान बात करना चाह रहा है, उसके अपने माइंड में सारी बात क्लियर है लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, उसको बता नहीं पाता। हाँ, आल्दो अगर आप उनको लिखने को बोलें तो वो लिखने में उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट होता है कि वो लिख के अपनी बात को क्लियर बता सकते हैं। और एक और बात ये कि उनको अपनी जो करंट कंडीशन है वो उनकी किसी न किसी पुरानी बीमारी या पुरानी वजह का वो रीज़न लगता है। वो कहते हैं अच्छा मेरे साथ तब ये हुआ था, इस वजह से मुझे ये हो रहा है। मतलब वो उनकी जो वो सिम्टम्स हैं वो एट दैट टाइम, जो वो एक टाइम पीरियड चल रहा है, वो उनको वो दिन नहीं याद होते, उनको पुरानी लाइफ बहुत अच्छे से याद होती है। ये मैंने बहुत कॉमन सिम्टम देखी हैं। अच्छा, अब इसके अलावा अगर हम बात करें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स की, कि वो सिम्टम जो हमारे पेट से रिलेटेड हैं, तो उसमें यह है कि बार बार मोशन होंगे या मोस्टली कब्ज़ रहती है। ठीक है, या फिर पेट में मुसलसल दर्द रहता है और पेट में हमेशा उभार महसूस होगा। पेट का ऊपर वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा आप ये बोलें टेंडरनेस भी महसूस होती है और बहुत ज़्यादा उनको दर्द भी महसूस होता है। मर्दों के अंदर देखा जाए तो उनकी चेस्ट बढ़ जाती है या फिर इनफर्टिलिटी आ जाती है वक्त से पहले। अगर लाइक एक जवान मर्द है जिसके अंदर टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, जो कि एक एक्टिव मर्द है, जो कि मर्दाना शहवत उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन क्या होगा कि जब उनका लिवर साइरोसिस का मसला है या ऐसी कोई बीमारी उनके अंदर पलने लग जाएगी, तो सबसे पहले जो उनके अंदर ख़त्म होगी वो है सेक्सुअल जो आप अट्रैक्शन है, वो उनको ख़त्म हो जाएगी। उनके अंदर सेक्स ड्राइव नहीं होती। ठीक है, फिर सांस की तंगी, बांझपन, ये तो मसाइल बहुत कॉमन है। इसके अलावा मसल्स के अंदर जो है आप ये बोल रहे हैं कि मसल्स लूज़ हो रहे हैं, मसल्स वेस्टिंग हो रही है, हेयर लॉस होता है, बहुत ज़्यादा बाल वगैरह गिरने लग जाते हैं। या फिर आपको मैंने अभी भी बताया था कि उनके जो है मसूड़े जो हैं, उनके गम्स जो हैं वो इतने सेंसिटिव हो जाएंगे कि उनके अंदर से ब्लीडिंग होने लग जाती है, या फिर उनको खून की उल्टियाँ या ब्लैकिश स्टूल। अच्छा, ब्लैक स्टूल जो होते हैं ना, ब्लैकिश स्टूल जो काला फखाना होता है, वो गुर्दे के कई अमराज में भी होता है और जिगर के अमराज में भी। तो ये सारी वो सिम्टम्स हैं जो कि आप कहीं ना कहीं आपने किसी न किसी मरीज़ में बहुत लॉन्ग लास्टिंग देखी होंगी। जो कभी कभार आपको मोशन हो जाता है ना 2-4 महीने बाद, पेट वगैरह ख़राब हो जाए, तो वो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर किसी बंदे को लॉन्ग लास्टिंग एक ही महीने में 4 से 5 दफ़ा इस तरह होता है, या मुसलसल एक ही महीना लगातार इस तरह की सिम्टम्स आ रही हैं, या ऑन एंड ऑफ हर बार यही सिम्टम्स हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने किसी भी अच्छे मेडिकल डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। फिर हाइपरटेंशन जो है वो बहुत कॉमन है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जो इन लार्ज वेन्स होती हैं जिनकी वजह से टांगें जो हैं वो सूज भी जाती हैं, जिसको हम जो है बोलते हैं कि भाई उसमें सूजन या वर्म आ गया है, तो उनके अंदर से भी ब्लीडिंग हो जाती है, या फिर उनके अंदर क्लॉटिंग होगी जो कि स्किन के ऊपर बहुत वाजिया नज़र आती है।
और इसके अलावा जो है वो ये है हैप्टिक फेलियर या लिवर कैंसर, वो तो लिवर साइरोसिस की बहुत बड़ी वजह है। तो ये सारी वजूहात जो हैं, ये वो सिम्टम्स हैं या वो रीज़न्स हैं जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता भी चुकी हूँ। वो ये हैं कि आपने इनके ऊपर लाजमी चेक एंड बैलेंस रखना है, और इनसे बचने का बहुत से तरीके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पानी का इस्तेमाल लाजमी करें। पानी का इस्तेमाल जो है आपके कई मसाइल को हल करता है। प्रॉपर नींद लें, और साथ में जो नींद की कमी है या जो आजकल हमारी जो यंग जनरेशन है, बहुत से लोगों में रात की नींद जो है वो ना लेना ना बहुत कॉमन पाया जाता है। रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे सोना है, सुबह 9-10 बजे उठना है, काम पे चले जाना है, रात की प्रॉपर नींद नहीं लेनी। इसकी वजह से भी जिगर जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का ख्याल रखें और उनको ये वीडियो लाजमी शेयर करें, ताकि अगर कोई बंदा ऐसी किसी भी सिम्टम से गुजर रहा है तो वो अर्ली एज में ही अपना जो है वो अपने आप को, अपनी बीमारी को डायग्नोज कर सके, और कल किसी भी किस्म के बड़े मिसहैप से बचा जा सकते। मेरी आने वाली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।